हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल खुशी खुशी में स्वागत है और आपको हमारे चैनल खुशी खुशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। श्री कृष्ण का उपदेश और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि विश्वासघात करने वाला व्यक्ति खुद अपने पतन का कारण बनता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो भी व्यक्ति अधर्म, छल और कपट का सहारा लेता है उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलता है। यह संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में सत्य, धर्म और निष्ठा का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। महाभारत में कौरवों ने पांडवों के साथ कई बार विश्वासघात किया। पहले छलपूर्वक उन्हें जुए में हराया, फिर उन्हें वनवास दिया और अंत में द्रौपदी का अपमान किया। लेकिन इन सभी अधार्मिक कर्मों का परिणाम यही हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका संपूर्ण विनाश हो गया। यह स्पष्ट करता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय या धोखा करता है तो वह स्वयं भी उसके दुष्परिणामों से बच नहीं सकता। खुशी खुशी विडोस। श्री कृष्ण ने न केवल गीता में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सच्चाई और निष्ठा को अपनाया। उन्होंने सुदामा के प्रति अपनी मित्रता निभाई, उन्होंने अर्जुन को धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित किया और हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। विश्वासघात का एक और बड़ा उदाहरण रावण का है। उसने माता सीता का हरण करके श्री राम के साथ विश्वासघात किया, लेकिन अंततः उसका संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। इसी तरह कंस ने अपने ही बहन भनोई के साथ विश्वासघात किया, लेकिन अंततः श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि जीवन में सच्चा सुख और सफलता चाहते हो तो हमेशा सच्चाई, प्रेम और निष्ठा के मार्ग पर चलो। विश्वासघात से कुछ समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अंततः उसका परिणाम कष्टकारी ही होता है। इसलिए हमें हर रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें वास्तविक शांति और समृद्धि दिला सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार विश्वासघात केवल किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि यह स्वयं के चरित्र और आत्मा से भी छल करना है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है तो वह स्वयं भी अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां छल और कपट करने वालों को अंततः अपने किए का दंड भुगतना पड़ा। कौरवों ने पांडवों के साथ विश्वासघात किया, लेकिन अंत में उनका पूरा वंश नष्ट हो गया। शकुनी ने अपनी चालाकी से पांडवों को जुए में हराया, लेकिन अंततः वह स्वयं भी महाभारत के युद्ध में मारा गया। खुशी खुशी विडोस। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही रहा है कि सच्चे संबंध निष्ठा और प्रेम पर टिके होते हैं, न कि स्वार्थ और छल पर। उन्होंने स्वयं सुदामा के साथ अपनी मित्रता को निभाकर यह सिद्ध किया कि जब संबंधों में सच्चाई होती है तो वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहते हैं। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति स्वार्थ के कारण रिश्तों को तोड़ता है तो वह धीरे धीरे अपने ही जीवन में समस्याओं को आमंत्रित करता है। कर्ण का उदाहरण भी यही दर्शाता है। उसने दुर्योधन की मित्रता निभाने के नाम पर अधर्म का साथ दिया और अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध किया। लेकिन अंततः वह श्री कृष्ण के बताए मार्ग को न मानने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने उसे कई अवसर दिए कि वह सत्य का मार्ग अपना ले, लेकिन जब उसने अधर्म का पक्ष लिया तो उसका अंत निश्चित हो गया। विश्वासघात करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक अशांति को बुलावा देता है। जब कोई व्यक्ति छल करता है तो उसका अंतरात्मा भी अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सच्ची शांति और आनंद केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो अपने मन, वचन और कर्म में ईमानदार होते हैं। छलकपट करने वाला व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन वह दीर्घकालिक सुख और संतोष से वंचित रहता है।
रावण ने भी माता सीता का हरण करके श्रीराम के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन अंत में उसका संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। जयद्रथ ने छल से अभिमन्यु का वध करवाया, लेकिन अर्जुन ने उसकी मृत्यु की प्रतिज्ञा लेकर उसे दंडित किया। यह सभी घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वासघात करता है, वह अंततः स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। विश्वासघात से क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखद और कष्टदायक होता है। यदि हम अपने जीवन में सच्चा सुख, सफलता और शांति चाहते हैं, तो हमें हर रिश्ते को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब हम सच्चाई और प्रेम के साथ जीवन जीते हैं, तो हमें केवल इस संसार में ही नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि विश्वासघात से कोई भी व्यक्ति कभी वास्तविक सफलता या सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति छल, कपट और धोखे का मार्ग अपनाता है, वह अपने ही कर्मों से घिर जाता है और अंततः विनाश को प्राप्त होता है। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां अधर्म और विश्वासघात करने वालों को उनके कर्मों का दंड मिला। कौरवों ने पांडवों के साथ बार बार विश्वासघात किया। पहले उन्होंने छल से जुए में युधिष्ठिर को हराया और उनका राज्य छीन लिया। फिर द्रौपदी का अपमान किया और उन्हें वनवास दिया। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो कौरवों की सेना और उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। यह स्पष्ट करता है कि अधर्म और विश्वासघात का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। खुशी कर्ण का जीवन भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। वह जानता था कि कुंती उसकी मां है और पांडव उसके सगे भाई हैं, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ देकर अधर्म का समर्थन किया। श्री कृष्ण ने उसे कई बार चेताया, लेकिन उसने सत्य का मार्ग नहीं अपनाया। अंततः वह अर्जुन के हाथों मारा गया और दुर्योधन, जिसे वह अपना सच्चा मित्र मानता था, उसकी मृत्यु पर दुखी तो हुआ, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सच्चे संबंधों का महत्व बताया। उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन मित्र के साथ निष्ठा और प्रेम बनाए रखा। उन्होंने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया और हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता और संबंध केवल प्रेम, विश्वास और निष्ठा पर आधारित होते हैं। यदि हम सच्चे और ईमानदार हैं, तो हमें जीवन में हर सुख और सफलता प्राप्त होगी। विश्वासघात का एक और उदाहरण रावण का है। उसने माता सीता का अपहरण करके श्रीराम के साथ अन्याय किया, लेकिन अंततः उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। इसी प्रकार कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव के साथ विश्वासघात किया और उनके बच्चों को मारने का प्रयास किया। लेकिन श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस का अंत कर दिया। इन सभी घटनाओं से यही शिक्षा मिलती है कि विश्वासघात और छल का परिणाम अंततः बुरा ही होता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में उनका विनाश निश्चित होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि जीवन में सच्चा सुख, सफलता और शांति चाहते हैं, तो हमें हमेशा सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम धर्म और सत्य के साथ जीवन जीते हैं, तो हमें केवल इस संसार में ही नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।